सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आज हम पुनः हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी पठन सामग्री के साथ हिंदी अध्ययन में उपस्थित हुए होंगे। यदि आप पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं रोकें, पठन सामग्री लेकर आएं और फिर अध्ययन में शामिल हो। आज हम पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ, जिसके रचनाकार कबीर दास जी हैं एवं रहीम दास जी हैं, इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं पढ़िए और समझिए शीर्षक पर आधारित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न एवं उनके उत्तर ध्यान देंगे। यहां बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में जिस तरह मैंने प्रश्नों पे उनका प्रश्न संख्या लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा है तो पहले प्रश्न संख्या लिखें। पहला प्रश्न है, रू और रू से बने 5 शब्द लिखिए। रू और रू से बने 5 शब्द लिखिए। रू यानी रा में उ की मात्रा और रू यानी रा में ऊ की मात्रा का प्रयोग करके आपको 5 शब्द लिखना है। तो रा में उ की मात्रा का प्रयोग करके जो शब्द होंगे, गुरु, रुपए, रुकावट, रुचि और पुरुष। इसके बाद रू से बनने वाले शब्द सुरू, जरूर, स्वरूप, रूस, जागरूकता। ठीक है, इस प्रकार ये शब्द। तो बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न संख्या 2, झूठ बोलना पाप है, बताइए क्यों। झूठ बोलना पाप है, बताइए क्यों। झूठ बोलना क्यों पाप है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। उत्तर है, झूठ बोलना पाप है इसलिए क्योंकि जिसके हृदय में सच होता है, ईश्वर का निवास भी वही होता है। जहां झूठ है या जिसके हृदय में झूठ है, वहां ईश्वर नहीं रहता है। तो झूठ बोलना पाप इसलिए है क्योंकि झूठ बोलने से मन में सच्चाई नहीं रहती और सच्चाई के न होने से ईश्वर का निवास नहीं रहता है आदि। अगला प्रश्न है, हम साबुन से क्यों नहाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से मालूम है। हम साबुन से क्यों नहाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। हम साबुन से इसलिए नहाते हैं क्योंकि साबुन हमारे शरीर के ऊपर की गंदगी को अच्छी प्रकार से साफ कर देता है। हम स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन नहाते हैं और नहाने में हम साबुन का प्रयोग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि साबुन का प्रयोग करने से
हमारे शरीर के ऊपरी परत में जो गंदगी है वो साफ हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, दयालु व्यक्ति में कौन से गुण पाए जाते हैं? दयालु व्यक्ति में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, दयालु व्यक्ति किसी के कष्ट को देखकर द्रवित हो जाता है। दयालु व्यक्ति के सामने कोई भी व्यक्ति है, यदि वो कष्ट में दबा हुआ है, पीड़ित है, किसी प्रकार की पीड़ा है उसके मन में, तो उसके कष्ट को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर दयालु व्यक्ति भी द्रवित हो जाता है। वह स्वयं कष्ट सहन करके दूसरे के कष्टों का निवारण करता है या सामने वाले के कष्टों का निवारण करता है, किसी को कष्ट नहीं देता है और वह धर्म का आचरण करता है। तो यह दयालु व्यक्ति के गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, तलवार और सुई किस धातु की बनी होती है? उनके क्या उपयोग हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। तलवार और सुई दोनों लोहे की बनी होती हैं, दोनों ही लोहे की बनी होती हैं। इनका उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। सुई सिलने का काम करती है और तलवार आत्मरक्षा, युद्ध और किसी पर प्रहार करने के काम आती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, कबीर रहीम के 3 दोहे याद करके हाव भाव के साथ सुनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को स्वयं मौखिक रूप में करना है। इसे कहीं पर भी लिखना नहीं है और कबीर रहीम के जो दोहे हैं उन्हें आप लोग मौखिक रूप से घर पर ही हाव भाव के साथ गाकर सुना दीजिए। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द बोलिए। समान तुक। तो आपने कबीर रहीम के दोहे पढ़े, तो इन दोहों के अंत में ऐसे शब्द आए हैं, दोनों पंक्तियों में अंतिम शब्द इस प्रकार का है कि जो स्वर पहले पंक्ति के अंतिम शब्द में है वही स्वर दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द में है। तो इन्हीं शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहा जाता है या तुकांत शब्द कहा जाता है। तो जैसे है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है पाए और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है बताए। पाए बताए, तो ये तुक वाले शब्द हैं, पाए बताए। इसी प्रकार अगला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। तो पहली पंक्ति का, दोहे की पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है पाप और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है आप। तो पाप और आप ये दोनों तुकांत शब्द हैं या दोनों समान तुक वाले शब्द हैं। तो इसी प्रकार आपको प्रत्येक दोहे के अंत में ऐसे ही शब्द मिलेंगे जिनका स्वर समान रूप से प्रकट होता है, तो इन्हें ही समान तुक वाले शब्द कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मौखिक रूप में ही करना है। कहीं पर भी इस प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं है, तो मौखिक रूप से आप अपने पाठ्य पुस्तक से ही जो तुक, समान तुक वाले शब्द हैं उन्हें पढ़ लीजिए। अब हम लोग पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत जो हमें व्याकरण से संबंधित जानकारी दी गई है
उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ पर प्रश्न संख्या 11वें में उस जानकारी का प्रयोग करके ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहां दिया हुआ है संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो आपके पास जो व्याकरण की पुस्तक है, उस व्याकरण की पुस्तक से आप संबंध बोधक और समुच्चय बोधक को और भी विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहां पर यदि आपको जानकारी कम लग रही है तो आप अपनी व्याकरण पुस्तक के माध्यम से इन दोनों शीर्षकों को भली प्रकार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वैसे इस अभ्यास को करने के लिए, इस अभ्यास कार्य को करने के लिए यहां पर जितनी जानकारी दी गई है उतना ही पर्याप्त है। तो संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए है के बाद, के बिना, के मारे, के सहारे, के सामने आदि। दूसरे शीर्षक में दिया हुआ है समुच्चय बोधक शब्द। जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए और, तथा, अथवा, अतः, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, यदि, तो, चाहे आदि। तो ये समुच्चय बोधक के उदाहरण है। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक की परिभाषा और उनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए। अब उसी के आधार पर आपको 11वें प्रश्न में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वो यही संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर निर्देश दिया है, उचित संबंध बोधक या समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए, प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके दो दो शब्द दिए हैं। उन्हीं दो शब्दों में से कोई एक शब्द है जिसका सही प्रयोग होगा। तो आपको यहाँ सही शब्द का चुनाव करके इन वाक्यों में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। कहा जा रहा है, क्या साबुन स्वभाव निर्मल हो जाता है? के बिना, के मारे। अब यहां पर दो शब्द दिए हैं, के बिना, के मारे। तो क्या साबुन के बिना स्वभाव निर्मल हो जाता है? यह सही होगा। क्या साबुन के मारे स्वभाव निर्मल हो जाता है? तो एक प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहां पर के मारे शब्द नहीं आएगा, यहां पर आएगा के बिना। क्या साबुन के बिना स्वभाव निर्मल हो जाता है? ठीक है। अगला वाक्य है, गुरु ईश्वर की प्राप्ति होती है। ब्रैकेट में दिया है के बाद, के सहारे। गुरु के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है, अथवा हम यूं लिखें, गुरु के सहारे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यहां पर के सहारे उचित शब्द है। गुरु के सहारे ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगले नंबर में दिया हुआ है, बड़ा हो छोटा, सबका अपना महत्व होता है। यदि, तो, चाहे, चाहे। अब यहां पर क्या लिखेंगे? यदि बड़ा हो तो छोटा, सबका अपना महत्व होता है। वाक्य तो सही नहीं लग रहा है। और यदि ऐसे लिखा जाए कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा,
सबका अपना महत्व होता है, तो वाक्य शुद्ध हो गया। तो यहां पर पहले रिक्त स्थान में भी चाहे और दूसरे रिक्त स्थान में भी चाहे शब्द को लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, तभी शुद्ध वाक्य बनेगा। परोपकार सज्जन व्यक्ति संपत्ति जमा करते हैं के लिए के बाद। परोपकार के लिए सज्जन व्यक्ति संपत्ति जमा करते हैं, यह वाक्य सही है, या परोपकार के बाद सज्जन व्यक्ति संपत्ति जमा करते हैं? तो यहां पर के लिए, परोपकार के लिए सज्जन व्यक्ति संपत्ति जमा करते हैं, तो के लिए यहां पर लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अगला वाक्य है, गुरु ने ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है, उन्हीं के चरण पहले स्पर्श करूंगा। अतः या परंतु, दो शब्द दिए हैं। अब यहां पर दोनों का प्रयोग करके देखते हैं। गुरु ने ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है, अतः उन्हीं के चरण पहले स्पर्श करूंगा। ठीक है, अभी अगला शब्द देखते हैं। गुरु ने ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है, परंतु उन्हीं के चरण पहले स्पर्श करूंगा। तो यहां पर उत्तर स्वरूप अतः शब्द सही है। गुरु ने ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है, अतः उन्हीं के चरण पहले स्पर्श करूंगा। ठीक, इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। इस 11वें प्रश्न का उत्तर आपको यही पाठ्यपुस्तक में ही लिख करके पूर्ण करना है। अब बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज आपको गृह कार्य में क्या करना है? पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ से जो बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को हिंदी नोटबुक में आपको लिखना है तथा प्रश्न संख्या 11 के उत्तर पाठ्य पुस्तक में लिखना है। तो ध्यान दें, बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न 7 प्रश्न है इस पाठ में, और उन 7 प्रश्नों में से 1 से लेकर 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। और 11वां, अब इसके बाद 6वां और जो 7वां प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में रहेगा, अतः उसे नहीं लिखना है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 11 के उत्तर पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।